नमस्कार। नेजर क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो हमने एक टॉपिक शुरू किया है सेट थ्योरी। तो इसकी एक्सरसाइज करना जरूरी है क्योंकि 11 के हाफ ईयरली एग्जाम आ रहे हैं। थोड़ा थोड़ा समझाते जाएंगे, थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज भी करते जाएंगे क्योंकि क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी है और क्वेश्चन नहीं हो पाए तो फिर बहुत दिक्कत रहेगी। चाहे हम कितना भी समझ लें फिर हमारा पढ़ा हुआ बेकार हो जाएगा। तो क्वेश्चन एक एक करके करते हैं। पहले क्वेश्चन में हमसे ये कहा है कि आप इन जो लिखा हुआ है कि इनमें कौन सा सेट है और कौन सा सेट नहीं है, ये आपको बस मेंशन करना है, जस्टिफाई करना है आपको। अगर हमसे पहले क्वेश्चन के पहले पार्ट में ये कहा जा रहा है कि कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, तो हमारे 12 मंथ होते हैं। 12 मंथ में कौन कौन से ऐसे मंथ हैं जो जनवरी से जे से स्टार्ट होते हैं। अगर हम पहले क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को देखें तो कौन सा ऐसा मंथ है जो जे से शुरू होता है। तो अगर हम लिखना शुरू करें, एक तो जनवरी और जून और जुलाई, यानी कि ये जो 3 मंथ हैं ये जनवरी, जून और जुलाई, यानी इनको हम कह सकते हैं कि ये जो है एक सेट की फॉर्म बनाएगा। यानी पूरा लिखेंगे जनवरी, जून और जुलाई सेट में एग्जिस्ट है और ये वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड का मतलब है किसी भी पर्सन को जनवरी, जून और जुलाई लिखने में कोई भी विरोध नहीं होगा, यानी ये एक सेट है। तो यानी कि यस हो जाएगा। अब हमसे कहा है सेकंड क्वेश्चन में कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। अब राइटर में विरोध हो सकता है, किसी को चेतन भगत पसंद है, किसी को नहीं है पसंद, किसी को गुलशन नंदा पसंद है, नहीं है केशव पंडित। हमारे मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स को अगर देखें तो सबकी राय सारे राइटर पे सेम नहीं हो, यानी कि किसी को मुंशी प्रेमचंद बहुत पसंद है, किसी को मुंशी प्रेमचंद बहुत पसंद नहीं है, तो इन पर एक राय नहीं बन पाएगी हमारी। यानी कि सेकंड पार्ट में आपको लिखना है इट इज नॉट अ सेट, यानी ये सेट नहीं है। सेट इसलिए नहीं है क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया, किसी बंदे ने 10 राइटर के नाम लिख दिए, तो जरूरी नहीं है कि ये सारे के सारे 10 राइटर दूसरे पर्सन को भी पसंद है। पसंद अपनी अपनी है, इसलिए सेकंड पार्ट को हम एग्जैक्टली सेट नहीं कह सकते। ये सेट नहीं होगा क्योंकि 10 राइटर पर सब लोगों की एक ही राय नहीं बनेगी या कॉन्ट्राडिक्शन रहेगा। इसी प्रकार तीसरे पार्ट में हमसे कहा है अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड। अब क्रिकेट की बेस्ट प्लेयरों की अगर हम एक टीम बनाएं, अब इसमें एक दिक्कत ये रहेगी, जिन लोगों ने सुनील गावस्कर, कपिल देव का टाइम देखा है, 1983 का वर्ल्ड कप देखा है, तो उनको पुराने खिलाड़ी ही पसंद आएंगे। जो नई जनरेशन है वो तेंदुलकर, जडेजा, कोहली इनकी दीवानी रहेगी। तो इसमें जनरेशन के हिसाब से सब लोगों की राय 10 बेस्ट बैट्समैन लेने में सबकी राय अलग अलग हो सकती है। किसी को सुनील गावस्कर बहुत पसंद है, किसी को सुनील गावस्कर देखा ही नहीं है तो कहां से पसंद हो। विराट कोहली नई जनरेशन को बहुत पसंद है, पर पुरानी जनरेशन के लोगों को कोहली से भी बेस्ट सुनील गावस्कर ही लगेंगे, गैरी सोबर्स ही लगेंगे। तो इसलिए थर्ड पार्ट भी एक सेट की फॉर्म नहीं होगा। फोर्थ पार्ट में हमसे कहा है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लासेस। अगर किसी बंदे का नाम सुनील ले लें, प्रकाश ले लें, कुछ भी ले लें, और
उसके क्लास के सारे बॉयज का कलेक्शन बनाए तो ये एक सेट रहेगा। ऑल बॉयज को एक सेट के अंदर नाम के थ्रू बना दें तो ये एक सेट रहेगा। फोर्थ पार्ट में कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आएगा। पांचवें पार्ट में हमसे कहा है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। तो ये भी एक सेट रहेगा। 1 से लेके 99 तक लिखना है। इस पर भी किसी की भी राय डिफरेंट नहीं होगी। अगर किसी सेट के अंदर 1 2 3 99 तक लिख दें तो ये कहां के इसका विरोध करे। 6 पार्ट में कहा है अ कलेक्शन ऑफ नॉवल रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब हमें कलेक्शन में मुंशी प्रेमचंद जी के नॉवल ही तो रखने हैं, इसमें कहां कोई विरोध करेगा, इसलिए ये भी एक सेट रहेगा। ऐसे ही 7th पार्ट में हमसे कहा था कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, और ऑल इवन इंटीजर में भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ये भी एक सेट रहेगा। ऐसे ही 8th पार्ट में था कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, इसमें भी किसी को विरोध नहीं रहेगा, ये भी सेट रहेगा। A collection of most dangerous animals of the world। अब इसमें लोगों की राय बदल सकती है। मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड पर सबकी राय सेम नहीं होगी। कोई हाथी को बहुत डेंजरस मान सकता है, हो सकता है किसी को डेंजरस ना लगे, तो ये एक सेट नहीं रहेगा, नॉट अ सेट। क्वेश्चन को पढ़ना है और अपना माइंड सिर्फ इस चीज पर सेट करना है कि ये वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड का मतलब जो ये लिखा हुआ है क्या सारे लोगों की राय एक जैसी बनेगी, अगर एक जैसी बनेगी तो सेट है, अदरवाइज वो सेट नहीं है। थोड़ा सा सेट में शुरू में ज्यादा पढ़ना पड़ता है, जब क्लियर होना शुरू हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं। सेकंड क्वेश्चन में एक सेट दे रखा है आपको जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 दे रखा है। हमको सिंबल के थ्रू बताना है कि कौन सा एलिमेंट ए में है और कौन सा एलिमेंट नहीं है। तो ये आप जानते हैं, थोड़ा सा मैं लिख देता हूं। इसका मतलब है बिलोंग्स और इसका मतलब है नॉट बिलोंग्स। बिलोंग्स का मतलब है जैसे मैंने कहा कि x बिलोंग्स टू ए, यानी कि x सेट ए का एक एलिमेंट है, इसका मतलब है x बिलोंग्स टू ए। कंफ्यूजन है तो मैंने शुद्ध हिंदी में लिख दिया है, अर्थात x ए में उपस्थित है। तो ये सिंबल बस हमें यहां लिखना है। हमको साफ दिख रहा है 5 जो है सेट ए के अंदर है, तो यहां सिंबल आएगा 5 बिलोंग्स टू ए। अब नंबर 6 तक ही लिखे हैं, 8 कैसे ए के अंदर हो सकता है, तो 8 के ऊपर आ जाएगा 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 0 भी ए के अंदर नहीं है, नॉट इक्वल्स टू आएगा, ये नॉट बिलोंग्स टू ए। 4 ए के अंदर है, 2 ए के अंदर है और 10 ए के अंदर नहीं। सेट में कुछ टिप्स हैं, जरा थोड़ा सा उसको क्लियर कर लेते हैं। अगर कोई सेट किसी स्टूडेंट ने लिखना स्टार्ट किया और उसने एक एलिमेंट को 2 बार लिख दिया तो यह सेट नहीं माना जाएगा, यानी सेट के अंदर कभी भी नंबर रिपीट नहीं होते। सेट का मतलब जो डेफिनेशन लिखी हुई है, अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। हर शब्द का मतलब है
डिस्टिंक्ट का मतलब है सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। और एक बहुत बढ़िया चीज है जो अभी आएगी, इंटरवल। तो इंटरवल यहां तो खैर इंटरवल के भी जरूरत नहीं है, पर फिर भी आप लोगों को एक चीज समझनी चाहिए। अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो x जो है 1 से बड़ा होगा और 2 से छोटा होगा। अब कोई पूछेगा कि ऐसे x कितने हो सकते हैं, तो आप ऐसे समझ लीजिए x को हमने लेना शुरू किया, जैसे 1.01 ले लिया, किसी और स्टूडेंट ने 1.001 ले लिया, फिर किसी ने 1.02 ले लिया, किसी ने 1.002 ले लिया। तो इसमें कोई लिमिट नहीं है। इस टाइप से अगर कोई भी सेट बनेगा, यानी कि वो नंबर जो 1 से बड़े हैं और 2 से छोटे हैं, ऐसा सेट हमेशा एक इनफाइनाइट सेट बनेगा, इनफाइनाइट सेट बनेगा। ये आपको ध्यान रखना है। सेट के अंदर कभी भी नंबर रिपीट नहीं होगा, यानी एलिमेंट। और अगर ये सिंबल लिखा हुआ है x लाइंग बिटवीन 1 and 2, तो ऐसे कितने x होंगे, इसका मतलब ऐसे इनफाइनाइट x होंगे। यानी 1 से बड़ा हम कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी का मतलब ये नहीं है कि 2 से भी बड़ा, 1 से बड़ा 2 से छोटा। दोस्तों ये शुरुआत है 1.1 एक्सरसाइज सेट थ्योरी की। धीरे धीरे समझेंगे, धीरे धीरे कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। हमने आपसे कहा है कि सेट को कंट्रोल में लेना है, तो आज ही से अगर शुरू करें और 30 दिन लगातार आधा घंटा डेली इसको दें, तो सेट हमारे कंट्रोल में आ जाएगा। मेजर क्लासेस में आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।